गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और ये जफ़र कॉलोनी इलाका ग्रामीण में आता है। यहाँ के जनता खड़ी हुई है और चुनाव प्रचार आज 5 बजे समाप्त होना है। आइए हम बात करते हैं कि किन मुद्दों पे ये वोट करने जा रहे हैं, इनका क्या मुद्दा रहेगा। हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, मुद्दों की चाचा खड़े हुए हैं, किस मुद्दे पे ये वोट देंगे, आइए बात करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी। पहला मुद्दा यही है कि महंगाई और बेरोजगारी पर हम लोग वोट करेंगे और इससे पब्लिक बहुत क्रस्त। हर एक चीज़ का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है हर तरह से परेशान हो रहे हैं और इसकी से राहत क्या आ रहा है। तो इसी बात को लेकर हम लोग वोट करेंगे। और दूसरा, हम विकास जो है हमारे ये जफ़र कॉलोनी है, ये कॉलोनी के लोग जो है, यहाँ के रोडें जो एकदम ख़राब हैं, हर तरह से लोग परेशान हैं, कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस तरह से जो है विजय बहादुर ने 135 पोल दिया था किसी मोहल्ले के, तो ये बताइए हम उनको छोड़ कर कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है यही है, बेरोजगारी और महंगाई। किसी पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। वो कहाँ कॉलोनी का मुद्दा रोड का भी है। हाँ, रोड का, अरे ऐसा इसमें एक कमर भर पानी नाव चलता है, नाव ये पूरे बरसात 3 महीने की बात है। नाव चलती है, इस पर नाव चलती है। नरक की जिंदगी जिया जाता है, नरक की जिंदगी वही जब आ जाती है नेताजी, लेकिन यहाँ की जिंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं कहा जाए, ये कीड़ों मकोड़ों से बदतर ज़िंदगी हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्था, सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया नहीं है। बहुत ही बुरी पोजीशन में हम लोग यहाँ, मतलब कि हर एक चीज़ में हम लोग कॉलोनी बहुत ऐसा चाहिए जो हर वर्ग का हो, हर जाति का हो, हर धर्म का हो। कोई ना मंदिर का बात करे, ना कोई मस्जिद का बात करे, विकास की बात करे। विकास हमें विकास चाहिए, हमें जल भराव से निजात चाहिए, हमें बेरोजगारी से निजात चाहिए है। हम लोग देशभक्त सब हैं, कौन ऐसा है, कौन कह सकता है, कौन क्या कहते हैं देश का हर कदम पे हम लोग हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? जो देशभक्ति पर हमारे अगर कोई उंगली उठाता है तो उससे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं, वो खुद ही देश का गद्दार है। तो इस तरह से भाई हम लोग जितने लोग हैं वो सब जो है बस इसी मुद्दे को लेकर और वो उनके साथ इन गद्दारों को हम लोग सबक सिखाएंगे। मतलब ये है कि जो हम लोग सबसे बड़ी चीज़ महंगाई और यही विकास, बेरोजगारी, बस इस। पिपरापुर मोहल्ले में खड़ा हूँ। हमारे बीच तिवारीपुर वार्ड के पार्षद हाफिज़ अनीस जी हैं। हम आज चुनाव के माहौल में उनसे जानना चाहेंगे कि इस चुनावी समर में मतदान किस पार्टी को हो रहा है, मतदाता क्या चाहते हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हमारी सरकार कहती है हम भयमुक्त सरकार दे रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक रखे हुए हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा रखे हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, न छोड़ रहे हैं। इस बात को हम लेकर हाफिज़ अनीस पार्षद तिवारीपुर से जानना चाहेंगे, ये क्या कहते हैं। बताइए हाफिज़ साहब, आप यहाँ के तिवारीपुर के पार्षद हैं। हमारी मतदान केंद्र का दिन तिथि भी 3 मार्च को है और किस तरह से मतदाता किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और क्या होने वाला है परिवर्तन के लहर में। देखिए, परिवर्तन तो ना निश्चित है और यहाँ जो है तिवारीपुर वार्ड में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर चल रही है। लड़ाई सिर्फ भाजपा समाजवादी के बीच में, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आगे पीछे भी नहीं है। और अब आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की और हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है, ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, दोबारा लोग कहते हैं कि वो सीएम बनने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसका तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि दोबारा वो सीएम बन जाए। इसका के लिए तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। आपकी पार्टी अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या अखिलेश के मुख्यमंत्री बन जाने से जनता किस तरह से उनको देखेगी और उनसे क्या चाहती है? देखिए, इससे पहले अखिलेश को
यूपी की आवाम ने आजमा लिया है। उन्होंने जितना भी वादा किया था निश्चित तौर पर सबको निभाया उन्होंने, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रह गई है। अब चूँकि अगला इलेक्शन पार्टी इस बिना पर हार गई, कितना प्रोपेगेंडा फर्जी तरीके से किया गया जिसका माकूल जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा सका। लेकिन अब की पारी समाजवादी पार्टी के लोग सतर्क हैं और उनका हर चीज़ों का जवाब दिया जा रहा है। अब की पारी उनकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। अभी सामने समाचार आ रहे हैं कि एक गाड़ी पर कुछ अधिकारीगण, कुछ नेतागण जा रहे थे जो ईवीएम को तोड़ने का काम करते या क्या करते, वो क्यों जा रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारी तो सरकार से उनकी मिली भगत चल रही है, लेकिन हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि गोरखपुर में ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारियों की कोई बस नहीं चल पाएगी। अधिकारी ये मज़े से जान लें कि उन्होंने कोई भी उल्टा पुल्टा काम करने की कोशिश की तो उनका नतीजा उनको खुद स्वयं भुगतना पड़ेगा। क्या जब मतदान हो जाएगा, मतपेटी चली जाएगी, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग की तरफ से बाकायदे गाड़ी के पीछे अपने लोग रहेंगे और वहीं कैंप करेंगे जहाँ मतगणना की पेटी रखेगी, ठीक है, वहाँ लगातार वहाँ अपने लोग कैंप करेंगे, गिनती के दिन तक वहाँ मौजूद रहेंगे। एसपी न्यूज़ करने के शुक्रिया। तो इस मुद्दे पर हम योगी जी को वोट देंगे और योगी जी को जिताएंगे, यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जी, मैं आने वाले चुनाव में हमारा मुद्दा यही है कि हम विकास और सुरक्षा को ही देंगे, क्योंकि जब आपके पास सुरक्षा और शांति रहेगी तभी विकास होगा। और इन तीनों मुद्दों को लेकर योगी जी के आगे तो अभी तक जितनी हमने सरकारें देखी हैं उनमें योगी जी नंबर 1 हैं। और रही बात और भी जो मुद्दे हैं जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, इन सारे चीज़ों में गोरखपुर में इसकी विकास की गंगा बह रही है। तो हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे हम योगी जी का साथ दें। हम तो और भी लोगों से आह्वान करेंगे कि योगी जी का साथ दें। मतदान दिवस है 3 मार्च। आप किन मुद्दों पे आप युवा वर्ग से आते हैं, आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं, कैसी सरकार की, किन मुद्दों, बेरोजगारी है, महंगाई है और भी कई मुद्दे हैं, आप बताइए। अभी वर्तमान में योगी जी की जो सरकार चल रही थी, उस सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि हर जितनी भी सांप्रदायिक दंगे होते थे उन सारे सांप्रदायिक दंगों को कराने वाले लोगों को जेल के अंदर कर दिया, जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच जो अन्य राजनीतिक पार्टियां वैमनस्यता फैलाती थी वो सारी वैमनस्यता समाप्त हो गई। और पूर्व सपा, कांग्रेस, बसपा, इन सबों के पास कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो इस सरकार को हिला सके, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को 4 लेन से इस तरह से जोड़ दिया है कि अब सभी गांवों की सारी समस्या, आवागमन की समस्या, उनके स्वास्थ्य की समस्या, उनके शिक्षा की समस्या, सारी समस्याओं का समापन करा दिया है। दूसरी चीज़, सपा के सरकार में 14 से 15 घंटे बिजली नहीं मिलती थी और आज इस सरकार में हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा है कि इस सरकार को हम ना लाएं। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः सभी लोग अपना मतदान दे करके इसको लाएं, ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर और आगे बढ़ता रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं तिवारीपुर शिव मंदिर के पास और इस वक्त प्रचार समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज 1 मार्च है और परसों 3 मार्च है, मतदान दिवस का कल दिन है। और 3 मार्च को जो लोग मतदान करने जाएंगे वो किस मुद्दे पे मतदान करेंगे, बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और भी अन्य विभिन्न मुद्दे हैं। आइए हम बात करें इस मुद्दे पे परसों वोट डालें। जो हम लोग 3 तारीख को वोट डाले जा रहे हैं उसमें कई मुद्दे हैं जिसमें विकास का मुद्दा है। और खास करके जो योगी जी की बात है तो विकास के मुद्दे पर योगी जी पूरी तरह से सफल है। किसी साइड से अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में 24 घंटे लाइट है, गोरखपुर से बाहर भी जाए तो कम से कम 18 से 20 घंटे लाइट गोरखपुर से बाहर होती है, दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं है। वो दूसरी चीज़ ये है कि सड़क आप देखिए, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, 4 लेन 6 लेन का जाल बिछा दिया गया है और इतने उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं कि रोज़गार की समस्या जो है अपने आप समाप्त हो जाएगी। और वास्तव में रोज़गार की कहीं कोई समस्या नहीं होती है। रोज़गार की समस्या हर आदमी के अपने अपने कैलिबर से जुड़ी हुई है। जो जिस लायक रहता है उस लायक रोज़गार ढूंढता है, लेकिन होता क्या है, लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। उनसे पूछा जाए कि रोज़गार नहीं है,
या आप किस लायक है काम करने लायक, तो पता चलता है कि वो शून्य हो जाता है। तो विकास के मुद्दे पर विकास के अलावा और भी कितने मुद्दे हैं जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, उस पर हम योगी जी को वोट देंगे। और जो उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं देश में, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में, उसलिए हम योगी जी को वोट देंगे। साथ में हम राम मंदिर पर भी योगी जी को वोट देंगे, जो कि 500 साल पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, उसको योगी जी ने हम, तो इस मुद्दे पर हम योगी जी को वोट देंगे और योगी जी को जिताएंगे। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जी, मैं आने वाले चुनाव में हमारा मुद्दा यही है कि हम विकास और सुरक्षा को ही देंगे, क्योंकि जब आपके पास सुरक्षा और शांति रहेगी तभी विकास होगा। और इन तीनों मुद्दों को लेकर योगी जी के आगे तो अभी तक जितनी हमने सरकारें देखी हैं उनमें योगी जी नंबर 1 हैं। और रही बात और भी जो मुद्दे हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, इन सारे चीज़ों में गोरखपुर में इसकी विकास की गंगा बह रही है। तो हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे हम योगी जी का साथ दें। हम तो और भी लोगों से आह्वान करेंगे कि योगी जी का साथ दें। मतदान दिवस है 3 मार्च। आप किन मुद्दे पे आप युवा वर्ग से आते हैं, आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं, कैसी सरकार की, किन मुद्दों, बेरोजगारी है, महंगाई है और भी कई मुद्दे हैं, आप बताइए। अभी वर्तमान में योगी जी की जो सरकार चल रही थी, उस सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि हर जितनी भी सांप्रदायिक दंगे होते थे, उन सारी सांप्रदायिक दंगों को कराने वाले लोगों को जेल के अंदर कर दिया, जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच जो अन्य राजनीतिक पार्टियां वैमनस्यता फैलाती थी, वो सारी वैमनस्यता समाप्त हो गई। और पूर्व सपा, कांग्रेस, बसपा, इन सबों के पास कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो इस सरकार को हिला सके। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को 4 लेन से इस तरह से जोड़ दिया है कि अब सभी गाँवों की सारी समस्या, आवागमन की समस्या, उनके स्वास्थ्य की समस्या, उनके शिक्षा की समस्या, सारी समस्याओं का समापन करा दिया है। दूसरी चीज़, सपा के सरकार में 14 से 15 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, और आज इस सरकार में हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा है कि इस सरकार को हम ना लाएं। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः सभी लोग अपना मतदान दे करके इसको लाएं, ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर और आगे बढ़ता रहे। तो मुद्दा ये रहता है कि कौशल, हमारे अंदर स्किल कितनी है, वही स्किल का प्रेजेंटेशन जाकर के हम प्राइवेट जॉब जब करते हैं तो वहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं। तो वो बहुत बड़ी समस्या है कि कौशल विकास जो यहाँ के युवा का नहीं हो पा रहा है। वो डिग्रीज तो ले पा रहे हैं, लेकिन कहीं एलिजिबिलिटी नहीं है, कहीं उनका जा कर के कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ी समस्या है यहाँ की। जल भराव का और बरसात में आप लोग पीड़ित रहते हैं, उससे जल भराव का मुद्दा है। और जो भी यहाँ का आता है चुन के नहीं, आपको उम्मीद है उससे जो चुन के आएगा वो यहाँ के जल भराव की जो स्थिति है उस सबका समाधान करेगा। उससे आते हैं। गोरखपुर से SP लाइव से सैयद मोहम्मद।